हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जब से राजस्थान के अंदर 1,23,000 पदों की वैकेंसी को लेकर चर्चा में चल रही है, उस समय से लगाकर लगातार विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारी एनटीटी वाली भी वैकेंसी इसमें देखने को मिलेगी क्या। जो बाल वाटिका की तैयारी कर रहे हैं या फिर पूर्व प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं उनकी भी इसमें भर्ती शामिल होगी या नहीं होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं अगर आपको बता दूं, अगर आप भी एनटीटी बाल वाटिका या पूर्व प्राथमिक शिक्षक की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो तैयार हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। अब ये कैसे मिल सकती हैं, इनकी पदों की संभावनाएं कैसे बनती हैं, क्योंकि हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अंदर स्टाफिंग पैटर्न लागू करने का एक प्रस्ताव भेजा गया है। स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है कि नामांकन के आधार पर जितने भी स्कूल के अंदर जो पद चाहिए वो पद होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें प्रिंसिपल, व्याख्याता, वहाँ से लगाकर जो नीचे से नीचे पद मिलता है आपके पूर्व प्राथमिक शिक्षक का, वो भी पद इसमें पहली बार शामिल किया गया है। इसका मतलब भले ही पदों की संख्या कम दिखाई दे रही है यहाँ पर, अगर यहाँ पर पद अगर सर्जित होता है, नया पद मिलता है आपको, तो निश्चित रूप से ये भर्ती सरकार करवा सकती है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि अभी हाल ही में खुशखबरी, माध्यमिक शिक्षा विभाग में लगभग 1.23 लाख नए पदों का प्रस्ताव आया है। इन नए पदों के प्रस्ताव के अंदर लगभग 29 पॉइंट दिए हैं कि ये पद हैं, हमें वो चाहिए हैं नामांकन के हिसाब से। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है कि यहाँ पर जो पॉइंट संख्या अगर अपन बात करें, अगर थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, पॉइंट संख्या यहाँ पर देखें आप 17 पॉइंट संख्या, आप देखें 17, 18 और 19, ये जो पॉइंट दे रखे हैं ना, ये आपके पूर्व प्राथमिक शिक्षक ग्रेड द्वितीय, पूर्व प्राथमिक शिक्षक ग्रेड प्रथम, इनके पद दे रखे हैं। और इनका पद भी यहाँ पर सृजन किया गया है 388, 361, 25, कुल मिलाकर ये पद यहाँ पर दिखे हैं। अब पद बढ़ाना घटाना ये सरकार के हाथ में, कभी भी इस भर्ती को बड़ी कर सकते हैं, कभी भी इस भर्ती को छोटी कर सकते हैं, ये सरकार के हाथ में, क्योंकि जितना सरकार का बजट होता है उसके हिसाब से इसको वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाएगी। पर अगर स्टाफिंग पैटर्न यहाँ पर सरकार लागू करती है, अगर जल्द ये लागू, क्योंकि विभाग के द्वारा प्रस्ताव भेज दिया गया है, अगर जल्द लागू होता है तो आपके भी ये भर्ती हो सके देखने को मिल सकती है। तो कम से कम आपके लिए एक अपडेट आई है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षक की आवश्यकता है स्कूलों के अंदर, तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं जो है आपके लिए तैयारी करने का एक अवसर प्रदान करती हैं। अब जब हम तैयारी करेंगे तो किस प्रकार से, तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले सरकार ने इसका 2024-25 के अंदर एक सिलेबस भी डाला था कि अगर हम ये भर्ती करवाएंगे तो ये सिलेबस रखेंगे। तो अगर कोई विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहा है तो मुझे लगता है कि अभी से इस सिलेबस को फॉलो करके तैयारी करना चाहिए। इसमें आपके परीक्षा 300 अंकों की होगी, एक ही प्रश्न पत्र रहेगा, आपके 300 नंबर का होगा, एक ही प्रश्न पत्र रहेगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा आपको, 150 प्रश्न रहेंगे, यानी कि 150 × 2, यानी कि एक प्रश्न आपके 2 नंबर का रहेगा। 40% मार्क्स लाने अनिवार्य है इसके अंदर, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है आपके, 1/3 का मतलब होता है 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। 300 नंबर का पेपर रहता है इसके अंदर, 150 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि 40% मार्क्स लाना आपको आवश्यक है। अगर इसका सिलेबस अपन समझे तो यहाँ पर देखो, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक यानी कि पूरा राजस्थान दे रखा है आपके 100 नंबर का। अगर कोई विद्यार्थी रीट परीक्षा की तैयारी करता है, रीट मुख्य परीक्षा L1, L2, तो उनके भी यही सिलेबस शामिल कर रखा है। यहाँ पर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 और समसामयिक के मामले 80 नंबर का दे रखा है। प्रारंभिक बाल्य अवस्था शिक्षा, नर्सरी अध्यापक के प्रशिक्षण पर आधारित से संबंधित विषय वस्तु, ये 100 नंबर की यहाँ पर दे रखी है आपके। शिक्षा मनोविज्ञान 10 दे रखी है, और सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर दे रखा है आपके 10 नंबर का। इस टोटल सिलेबस को टारगेट करके पढ़ते हो तो बिल्कुल सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं, और सिलेक्शन उसी का होता है जो आपके वैकेंसी आने से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेता है, अपनी